What's up guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. So guys, आज मैं आया हुआ हूँ राष्ट्रपति भवन के आसपास में और ये दिल्ली में पड़ता है, इंडिया में। सो मॉर्निंग में यहाँ पर कुछ काम था मेरा, आज किसी से मिलना था एक्चुअल में, तो इसलिए मैं यहाँ पर आज आया था। तो जब आया था तो सोचा कि चलो वीडियो शूट कर लेते हैं, और लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है यहाँ की। मॉर्निंग का टाइम है, आई थिंक अभी 7:30 हो रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शादी से हुई बर्बादी, यानी शादी इंसान को कैसे बर्बाद कर सकती है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शादी से भी क्या इंसान बर्बाद हो सकता है, क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है शादी के बाद भी कि इंसान की लाइफ में बर्बादी आए। जिन लोगों की ऑलरेडी अगर शादी हुई है, अगर उनके साथ कुछ अगर ऐसा हुआ होगा तो वो इस चीज़ को जानते हैं, और जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके बर्थ चार्ट में ऐसी कौन सी प्लेसमेंट है, ऐसी कौन सी प्लेनेटरी पोजीशन है जिसके कारण उनकी लाइफ में बर्बादी आ सकती है। तो अगर आप इस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, जान पाएँ तो शायद आने वाली प्रॉब्लम से कुछ बचाव हो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके 7th हाउस की पोजीशन क्या है, या 7th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन क्या है आपके बर्थ चार्ट में। 7th हाउस का लॉर्ड अगर केतु के साथ कहीं पर प्लेस्ड है तो ये आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है। मान लीजिए कि 7th हाउस का लॉर्ड केतु के साथ आपके 4th हाउस में प्लेस्ड है, तो वाइफ से सेपरेशन के चक्कर में या वाइफ के चक्कर में आपका जो सुख है, आपका जो कंफर्ट्स है वो बर्बाद हो सकता है। आपकी किसी से शादी हुई, बाद में उसके साथ डाइवोर्स हो गया, कंपनसेशन के तौर पे आपको कुछ देना पड़ा, पैसे देने पड़े, काफ़ी कैश देना पड़ा, घर का सामान बिक गया, सब कुछ बिक गया, तो आपकी ऐसे बर्बादी हुई। 7th हाउस का लॉर्ड केतु के साथ 2nd हाउस में है, तो शादी से सेपरेशन के चक्कर में, वाइफ से सेपरेशन के चक्कर में सेविंग का लॉस हो गया। फैमिली वैल्यू जो थी आपकी सोसाइटी में, जो वैल्यू बनी हुई थी, जिस वैल्यू से आप जाने जाते थे, जो आपकी फेस वैल्यू थी, वो आपकी ख़राब हो सकती है। इसी तरीके से अगर 7th हाउस का लॉर्ड अगर आपके 3rd हाउस में आता है तो जो डेली का काम है आपका वो डिस्टर्ब हो सकता है। आपके भाई बहनों के साथ आपका जो रिलेशन है वो बर्बाद हो सकता है। आपके दोस्तों के साथ आपका जो रिलेशन है वो ख़राब हो सकता है। आपके डेली के काम में डिस्टर्बेंस आ सकती है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में आता है तो शादी से सेपरेशन के कारण इनहेरिटेड जो प्रॉपर्टी है उसका भी लॉस हो सकता है। शादी आपकी हुई, बाद में सेपरेशन हुआ, बाद में आपकी वाइफ ने बोला कि जो मेरे बच्चे हैं, यानी जो इनके बच्चे हैं, उसके कारण मैं इनकी प्रॉपर्टी की मालिक बनती हूँ, आधी प्रॉपर्टी की मालिक बनती हूँ, तो मुझे वो चीज़ चाहिए, तो ऐसे बर्बादी हो सकती है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर, इसको भगाना है यहाँ से, अगर 7th हाउस का लॉर्ड केतु के साथ 10th हाउस में आता है तो शादी से सेपरेशन के कारण आपकी जो सोशल वैल्यू जो बनी हुई है, जो भी आपका स्टेटस है और जो भी आपका कैरियर है, जो भी आपका काम धंधा है, वो बर्बाद हो सकता है। सेपरेशन हुआ और वो बात सोसाइटी में लोगों को पता चल गई, उसका असर आपके काम धंधे के ऊपर आया, तो उससे आपकी वैल्यू डाउन हो सकती है। अब यही योग अगर आपके लगन में बन जाता है, 1st हाउस में बन जाता है, 7th हाउस का लॉर्ड अगर केतु के साथ अगर 1st हाउस में आता है
तो सेपरेशन के चक्कर में आपका मेंटल बैलेंस बिगड़ सकता है, आपको हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आपकी वाइफ आपको छोड़ के चली गई, आपका लाइफ पार्टनर आपको छोड़ के चला गया, तो उसके चक्कर में आपकी जो फिजिकल जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो वाइटल जो एनर्जी है वो बिगड़ सकती है। 11th हाउस में अगर इसकी प्लेसमेंट होती है तो इसका असर आपकी इनकम के ऊपर पड़ेगा। यानी जो आपकी इनकम थी, मान लो आप लाखों में करोड़ों में कमा रहे थे, तो उसमें से हो सकता है आपको शेयर देना पड़े अपने लाइफ पार्टनर को, या जो इनकम के सोर्सेज थे वो बढ़ जाएं, आधा उनके पास चला जाए, आधा आपके पास आ जाए, तो ऐसी भी चीज़ें देखी गई हैं। 12th हाउस में अगर ऐसी प्लेसमेंट होती है तो ये आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकती है। आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं, जिसके कारण आपको नींद ना आए, आपका सुख बिगड़ जाए, कंफर्ट्स बिगड़ जाए। और जो दूसरी जो प्लेनेटरी पोजीशन है उसमें वीनस अगर केतु के साथ अगर कहीं प्लेस्ड है, वीनस अगर 4th हाउस में केतु के साथ है, वीनस अगर 1st हाउस में केतु के साथ है, 2nd हाउस में केतु के साथ है, 6th हाउस में अगर है तो कोर्ट केसेस में मॉनेटरी लॉस होगा, हेल्थ की प्रॉब्लम आएगी आपको। 7th हाउस में अगर वीनस की पोजीशन है केतु के साथ तो मैरिटल सेपरेशन के चक्कर में आप लोगों के साथ डील कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, पार्टनरशिप कर रहे थे, वो पार्टनरशिप आपकी बिगड़ सकती है। लोगों को जब आपके रिलेशन के बारे में पता चलेगा तो उसका असर आपकी डीलिंग पे पड़ता है। जो लोगों के साथ आपकी डीलिंग थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो चल रही थी लोगों के साथ, जो आप पार्टनरशिप कर रहे थे, उस पर उसका असर पड़ सकता है। वीनस के साथ अगर केतु अगर 10th हाउस में है तो लाइफ पार्टनर के चक्कर में आपका स्टेटस गिर सकता है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और अगर लिब्रा साइन में अगर केतु प्लेस्ड है, लिब्रा साइन में अगर केतु आपके 4th हाउस में है तो होमली कंफर्ट्स का लॉस करेगा। अगर आपके 1st हाउस में है तो आपकी बॉडी का लॉस करेगा, यानी जो आपकी वाइटल एनर्जी है वो बिगड़ सकती है। 10th हाउस में अगर इसकी प्लेसमेंट है तो आपके कैरियर का लॉस कर सकता है, आपके नाम और सम्मान का लॉस कर सकता है। 8th हाउस में अगर इसकी प्लेसमेंट है तो लाइफ पार्टनर के चक्कर में जो इनहेरिटेड जो वैल्यू है, जो पैसा आपको मिलने वाला है, उसका लॉस हो सकता है। और अगर वीनस के साथ उसकी प्लेसमेंट है 8th हाउस में तो लाइफ पार्टनर के चक्कर में या किसी वुमेन के चक्कर में इन चीज़ों का लॉस हो सकता है। तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके बर्थ चार्ट में प्लेनेटरी पोजीशन क्या है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर केतु के साथ है तब भी आपको काफ़ी लॉस हो सकता है, और अगर वीनस अगर केतु के साथ कहीं प्लेस्ड है तब भी आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। और अगर केतु अगर लिब्रा साइन में कहीं प्लेस्ड है तब भी आपको आपकी जो शादी है वो आपको बर्बाद कर सकती है। सो गाइज़, आज मैंने आपको ये बताया कि शादी से आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। और अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई ऐसी प्लेनेटरी पोजीशन है तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और उसकी रेमेडीज़ के बारे में भी आप पता कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल गाइज, हैव अ नाइस डे।